हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं बीके सर। हिंदी के रस के हमने 2 पार्ट डाले थे, आज रस का तीसरा पार्ट होगा हिंदी का। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर रस पढ़ लिया तो हिंदी के रस चैप्टर से एक भी प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं आएगा। तो आज ही हमारा तीसरा पार्ट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए, हिंदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है और इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। हिंदी रटी नहीं जाती, उसे समझा जाता है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी में रस, और रस का आज मेरा तीसरा पार्ट होगा जो कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने एक बार मेरी वीडियो देख लिया पूरा तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया है आपको। तो रस में हमने ये पढ़ाया कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, रस के पक्ष कितने हैं। अब हम आ रहे हैं रस के अनुभाव पर, क्योंकि हमने विभाव तक आपको पढ़ा दिया है और इसमें भी हमने रस के अंग, रस के अवयव, रस के सोपान या रस की सीढ़ियों की संख्या बताया कि 4 है, जिसके हम एक एक पार्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने विभाव को पढ़ाया। विभाव के हमने 2 भेद आपको बताए, आलंबन और उद्दीपन। हमने आलंबन को विस्तृत रूप से बताया कि आलंबन क्या होता है। हमने उद्दीपन को विस्तृत रूप से बताया कि उद्दीपन क्या होता है। आज हम उसी कड़ी में विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होता है अनुभाव, हम उस पर आते हैं। और उस पर भी हमने आपको अनुभाव बाद की भावना, इस पर हम चल रहे हैं। विभाव के बाद की भावना पर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि विभाव के 4 पार्ट होते हैं, जिसे हम क्या क्या कहते हैं। एक का नाम है कायिक अनुभाव, दूसरे का नाम है वाचिक अनुभाव, तीसरे का नाम है सात्विक अनुभाव और चौथे का नाम है आहार्य अनुभाव। तो हम आइए समझते हैं कि वाचिक अनुभाव क्या होता है, क्योंकि हमने कायिक अनुभाव को बता दिया था हमारी नेक्स्ट रीडिंग। या मैं फिर से अनुभाव के 4 पार्ट को लिख देता हूं। अनुभाव के 4 भाग होते हैं। इसको हमने बताया था कौन कौन से भेद होते हैं। पहला विभाव, अनुभाव के 4 भेद होते। हमने आपको बताया अनुभाव होता क्या है। विभाव के बाद उत्पन्न होने वाली घटना ही क्या कहलाती है, अनुभाव। अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम क्या है, एक को हम कहेंगे अनु प्लस दूसरे को क्या कहेंगे, भाव। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद, और भाव का मतलब होता है भावना। इसका कहने का यह मतलब है कि विभाव के बाद जो भी घटनाएं या भावनाएं हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय में उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव के हमने 4 भेदों पर चर्चा किया था, जिसे हमने क्या क्या कहा था। तो हमने कहा कि कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। तो हम यहाँ देखेंगे कि कायिक अनुभाव क्या था। कायिक अनुभाव को हमने बताया था कि कोई भी घटना जब काया से कर दी जाए, काया का अर्थ होता है शरीर। जैसे आप लोग आजकल तो ट्रेंड है, रोड पर ही कोई दिख गया, हाय बाय कर दिया गया, यह क्या है, कायिक अनुभाव। आंखों द्वारा किसी को इशारा कर दिया जाए,
यह क्या है? कायिक अनुभव। हाँ, आंखों द्वारा इशारा किया जाए और हाथ हिलाकर किसी को इशारा किया जाए तो दूसरा व्यक्ति भी समझ जाए यह कहना क्या चाह रहा है या कहना क्या चाह रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभव कहते हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार अनुभव के बेसिकली 3 पार्ट माने गए हैं और मुख्य रूप से जो अनुभव के पार्ट होते हैं वह 2 पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो मुझे ये जरूरी नहीं कि मैं पूरी परिभाषा लिखूं, हमें ये जरूरी है कि हम प्रश्नों को कैसे पेपर में फंसा पाएं, कैसे हम कर पाएं। तो आइए हम समझते हैं कि किस अनुभव के किस भेद को आचार्य भरत मुनि द्वारा अनुभव का भेद नहीं माना गया और किसे माना गया। तो हम बताते हैं आपको, 2-3 पॉइंट लिखवा रहे हैं, आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट कर लेना और याद भी रखना क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं, सैकड़ों बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं। छोटी परीक्षाओं की तो बात ही जाने दीजिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आए हैं। जैसे पूछा जाता है प्रश्न, अनुभव के कुल कितने भेद होते हैं? भेद होते। अब आपसे पूछा गया अनुभव के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनुभव के कुल 4 भेद होते हैं, 4 भेद। लेकिन यहीं पर प्रश्न थोड़ा से घुमा के पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि ने अनुभव के कितने भेद माने हैं। दूसरा, आचार्य भरत मुनि ने अनुभव के कितने भेद माने हैं। तब इस प्रश्न का उत्तर होगा 3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3। यहीं पर एक तीसरी तरीके से कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुभव के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तब आपका उत्तर होगा 2 भेद। और हम दोनों भेदों को भी लिख देते हैं क्योंकि कभी कभी ऑप्शन बना देता है, 2 को लिख देगा एक में, तो कौन कौन सा होता है यहाँ पर आप लिख लीजिए, वाचिक प्लस कायिक, वाचिक प्लस कायिक। यह अनुभव के मुख्य 2 भेद होते हैं। आज चौथा प्रश्न यहीं से बन जाता है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अनुभव का कौन सा भेद अनुभव नहीं माना गया है, अनुभव नहीं माना गया है। तो आप क्या बताएंगे? जब आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार अनुभव का कौन सा भेद अनुभव नहीं माना गया है, तो वह है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव। तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि जब भी अनुभव से प्रश्न बनता है तो यहीं से उठा के प्रश्न एग्जामिनर दे देता है और आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हमने इसके चारों पार्ट को समझा दिया कि कैसे कैसे इस पे प्रश्न बनते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अनुभव के पार्टों पर, जिसमें हमने आपको कायिक अनुभव बता दिया था। अब हम आते हैं वाचिक अनुभव पर।
अनुभाव के चार भेद होते हैं। अनु प्लस भाव, अनु का अर्थ होता है पीछे और भाव का अर्थ होता है भावना। यहाँ तक आप समझे होंगे। अब इसके चार पार्ट को हम लिखते हैं। अनुभाव के चार भेद होते हैं। हम ये समझते हैं कि परिभाषा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझना जरूरी है। तो हम आपको परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि टाइम वेस्ट हो। आइए हम समझते हैं अनुभाव का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भेद। सबसे पहले कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव और तीसरा सात्विक अनुभाव, चौथा आहार्य अनुभाव। तो यहां हमने लिखा कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। सबसे पहले हम इन शब्दों का अर्थ ही समझ लेते हैं। इन शब्दों के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं या क्या है इनके अर्थ। कैसे हम समझे कि कायिक क्या है, कैसे हम यह जाने कि वाचिक क्या है, कैसे हम यह जाने कि सात्विक क्या है और कैसे हम जाने कि आहार्य क्या है। तो आप ये समझिए, कायिक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि कायिक लिखा है। कायिक का अर्थ होता है काया और अनुभाव का मतलब होता है अनुभव करना। और यहाँ पर वाचिक अनुभाव, वाचिक का अर्थ होता है वाणी से, यानी जबान से जो कुछ भी हम बोल देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वाचिक अनुभव कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं सात्विक अनुभाव लिखा है। सात्विक का अर्थ होता है पवित्र और अनुभाव मतलब होता है भावना, यानी पवित्र मन से जो कुछ भी किया जाए वही क्या कहलाता है, सात्विक अनुभव कहलाता है। और आहार्य का अर्थ होता है वस्त्र सज्जा या रूप सज्जा देखकर सौंदर्य मुग्ध हो जाना या प्रसन्न हो जाना, आप कह सकते हैं। तो आहार्य होता है आनंदित होना। कैसे, वस्त्र के आधार पर, यानी वस्त्र को देखकर, किसी का वस्त्र देखकर आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, या उसकी सजावट देखकर, आभूषण देखकर, या उसके रूप को देखकर आप आकर्षित हो जाएं, उन्हें ये क्या कहते हैं, आहार्य अनुभव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप चारों का अर्थ समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं, हम इस पाठ को बता चुके थे कि कायिक अनुभव होता क्या है। आप कहीं पर भी किसी को देखें और आपके मन में एक अजीब हलचल उत्पन्न हो गई, रहाइश नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ काया से ही हम इशारा कर दें। ये अलग बात है कि लात घूसा पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस इशारा कर दें हम, हाथ हिला दिए, बाय, आंख ऊँख मार दिए, ये सब क्या है, कायिक अनुभव। यानी काया से की हुई घटनाएं ही क्या कहलाती हैं, कायिक अनुभव कहलाती हैं। जैसे हमने बताया था एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए बताए थे, फिर हम आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं कि सुनिए, एक हम और एग्जाम्पल आपको देते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौगात। वाह भाई, क्या बात है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौगात। अब इससे सोचिए कि क्या अर्थ निकलता है इसका। एक बार की ये घटना है, कोई भी नायक नायिका थे, या आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण थे और राधा जी थी। तो राधा के माता और पिता मार्केट गए हुए थे, बाजार गए हुए थे, तो उसने श्री कृष्ण भगवान को बुला लिया या नायक को बुला लिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से कहने का यही मतलब है कि नायक और नायिका। और उसी दौरान उनके मम्मी पापा भी घर में आ जाते हैं। तो यही दोहा चलता है, यही श्लोक चलता है
कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, लजियात, भरे भवन में करें, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सौगात, नैनन ही सौगात। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सौगात। अब यहाँ पर कायिक अनुभव कैसे हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं इससे? यहाँ कहत नटत रीझत खीझत, यानी कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन वाणी से नहीं कह पा रहे हैं। रीझत खीझत यानी खिसिया भी रहे हैं, रीझत खीझत का मतलब हुआ कि गुस्सा भी रहे हैं, खींच भी रहे हैं। मिलत खिलत लजियात यानी आपस में आंखों से इशारा करके, हाथों से इशारा करके मिल भी ले रहे हैं, हंस भी ले रहे हैं। और भरे भवन में यानी कि उनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, फिर भी वे दोनों क्या कर रहे हैं, इशारे इशारे में ही बात कर ले रहे हैं। नैनन ही सौगात यानी आंखों मार और दे रहे हैं आराम से। यह क्या है? कायिक अनुभव, यानी शरीर की किन्हीं भी, शरीर के किसी भी अंग से कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको कायिक अनुभव समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे। अब हम आते हैं वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव क्या है, पहले हम 2 मिनट समझ लेते हैं। वाचिक अनुभव इस घटना के बाद उत्पन्न हुई घटना ही क्या कहलाएगी? वाचिक अनुभव। अर्थात इतना सब होने के बाद आप इशारा उशारा कर दिए, कोई कुछ नहीं बोला, तो आप समझ गए नहीं नहीं क्लियर है। तो कल आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बोल देंगे, हाय बाय जो भी आपको बोलना होगा, 1 4 3 उरी सब बोल देंगे आप। यह क्या है? वाचिक अनुभव। यानी मेरे द्वारा या नायक द्वारा या नायिका द्वारा जब इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो कि कुछ वाणी से बोल दिया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव कहते हैं। यानी जब भी हम बोलने में मुख का प्रयोग कर दें, उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव कहते हैं। तो यहां हम थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, जब हम वाणी का प्रयोग कर देते हैं, वाणी का प्रयोग, जब हम वाणी का प्रयोग किसी के लिए कर देते हैं तो उसे ही वाचिक अनुभव कहा जाता है। वाचिक अनुभव कहा जाता है। यानी कि आपने समझा कायिक, कायिक के बाद वाचिक। कायिक में क्या होता है कि हम वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, हाथों से इशारा कर देंगे, आंख मुख मार देंगे, यह सब क्या है? कायिक अनुभव। यानी कि हमें बोलना नहीं है। जैसे हम इस घटना के बाद ये समझ गए नहीं क्लियर है, अब हम क्या करेंगे? वाणी का प्रयोग कर देंगे। यह क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभव कहलाएगा। जैसे आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप तो इसको समझ गए होंगे कि जब हम वाणी का प्रयोग किसी के लिए कर देते हैं तो उसे ही वाचिक अनुभव कहा जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल पे समझाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, मीरा जी का है। उनके पति के बिछड़ जाने पर या छोड़ देने पर उसने ऐसे कहा, या पास रह कर ही कहा, वे गुस्साए हुए थे कि मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, प्यार का एक पल पल गुजर जाएगा। तो हम इसे लिख के समझाते हैं आपको।
मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो। ये प्यार का एक पल पल गुजर। अब आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, प्यार का एक पल पल गुजर जाएगा। होता क्या है यहाँ पर, मीरा जी, कवित्री मीरा जी थी, उनके पति उन्हें छोड़ दिए थे। तो उसने खत में ऐसे लिखा कि मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, प्यार का एक पल पल गुजर जाएगा। अर्थात अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर एक दिन जिंदगी बीत जा रही तो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो मीरा जी ने वाणी का प्रयोग करते हुए कहा, या उनके पास ही बैठी थी, उसने ये कहा कि मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, प्यार का एक पल पल गुजर जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि वाचिक अनुभाव क्या होता है। जब हम वाणी का प्रयोग कर दें तो वहां पर क्या हो जाता है, वाचिक अनुभाव हो जाता है। और अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक कालवश बोलन तो ही न संहार। बस इतना ही हम लिखते हैं। आगे भी है, धनुई तो त्रिपुरारिशम विदित सकल संसार। लिख दे रहे हैं, धनुई तो त्रिपुरारिशम विदित सकल संसार। अब यहां देखिए, रे नृप बालक कालवश बोलहि तो ही न संहार, धनुहि तो त्रिपुरारिशम सम विदित सकल संसार। अर्थात इसका कहने का यह अर्थ है कि एक बार की घटना है, आप सभी को पता है कि माता सीता अर्थात राम भगवान की पत्नी, हुआ क्या था कि उनके जो पिताजी थे, उसने एक शर्त रख दिया अपनी पुत्री के विवाह के लिए, स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयंवर चुन लेना, या स्वयंवर, वर मतलब होता है पुरुष, या आप ये कह सकते हैं कि पति। तो स्वयं पति का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, स्वयंवर कहलाता है। तो इनके पिताजी ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था की कि सारे देश के सारे जितने भी महापराक्रमी राजा थे या महापराक्रमी पुरुष थे, उनको संदेश दिलवा दिया कि इस धनुष को जो भी उठा के तोड़ देगा या इसकी प्रत्यंचा यानी डोरी को चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तो वहां पे बहुत से राजा महाराजा आते हैं, कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता, ना तो प्रत्यंचा पर चढ़ा पाता है, ना तो तोड़ पाता है। लेकिन वहीं पर राम भी उपस्थित थे और उनके भ्राता लक्ष्मण भी उपस्थित थे। तो राम ने क्या किया, इस धनुष को उठाया एक ही हाथ से, और क्या किया, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए क्या हुई, धनुष टूट गई। और उस समय क्रोध से एकदम एक महाबली हुआ करते थे, जिनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम था परशुराम। उसको, उस धनुष को शंकर जी ने उन्हें वरदान स्वरूप दिया था, और उस धनुष को पूरे संसार में कोई भी सामान्य प्राणी नहीं उठा सकता था। तो वहां पर राम ने उठा के उस धनुष को तोड़ दिया,
और उसी समय परशुराम गुस्से में आए और कहने लगे कि धनुष को कौन तोड़ा, कैसे उठा लिया, दुनिया भर का ऐसे बताए जो है। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, तो वहीं पर परशुराम के द्वारा कहा गया, रे नृप बालक काल भर बोले तो ही न संभाल। यानी तुम्हें काल से डर नहीं लग रहा है, तुम्हें बोलने में थोड़ा से भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, मुझसे तो पूरा संसार कांपता है। धनुहि तो त्रिपुराय सम विदित सकल संसार, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इस धनुष को उठा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर परशुराम द्वारा वाणी का प्रयोग किया गया, रे नृप बालक काल भर बोले तो ही न संभाल, धनुहि तो त्रिपुराय सम विदित सकल संसार, पूरे इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो इस धनुष को उठा सकता था। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। थैंक यू, आई लव यू।